बच्चे के शरीर पर करीब 11 इंजरीज बताई गई हैं, जिसमें 6 जगह उनको ब्रूजेस हैं और 5 जगह स्वेलिंग है। जो ब्रूजेस हैं, जो इंजरीज हुई है, उसमें इन्होंने डॉक्टर ने लिखा है कि ऑल द इंजरीज आर सिंपल इन नेचर कॉज्ड बाय हार्ड ब्लंट सब्सटेंस। स्वेलिंग जहाँ जहाँ है वो भी स्पष्ट है कि मारपीट बच्चे के साथ की गई है। अब वो कैसे मारपीट हुई, कहाँ हुई, ये अनुसंधान का विषय है और लोकल पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये पूरी जो भाषा है, पुलिसिया तंत्र की भाषा इस मसले को लेकर, ऐसा लगता है जैसे इस मसले को बहुत ही डाइल्यूट करने की कोशिश पुलिस की ओर से भी हो रही है और कोई प्रेशर है। ठीक है, जेडीयू की ओर से पार्टी से निकाल दिया गया आरोपी नेता को, लेकिन पुलिस के ऊपर जो प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, वो साफ साफ नजर आती है पुलिस की भाषा में। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल एक बात कहूंगा, मैं सिर्फ पुलिस नहीं, मैं श्रम आयोग की उपाध्यक्षा को भी सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि बच्चे के साथ सिर्फ मारपीट की गई है, सिर्फ मारपीट। मैंने आपके रिपोर्टर के माध्यम से उसकी कराह सुनी है। इससे पहले मैंने इतना विविड डिस्क्रिप्शन इस घटना का नहीं देखा था बाकी टीवी चैनल पे। मेरा मानना है कि इतना क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन जिस सरकार के उपकरण दे सकते हैं, उस सरकार की संवेदनशीलता पर, मैं सिर्फ ये सुशासन नीतीश जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा समाज बना रहे हैं। 74% की आबादी इस घोर अमानवीय सलूक के बाद, और वो एडीजी साहब कहते हैं 6 ब्रूजेस। इतना क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन एक इस तरह की घटना का, जिसमें कि वर्ग और जाति जनित कई सारे समीकरण हैं, संबंध हैं, क्या सरकार के पास इसके लिए कोई बेहतर उपकरण नहीं था? बिल्कुल, हजारे जी से जानते हैं। हजारे जी, 11 निशान हैं, 6 स्वेलिंग के हैं, 5 चोट के निशान हैं। पुलिस इतना डिस्क्राइब करती है, लेकिन पुलिस उसी बच्चे को अपने रिमांड में रखती है। पुलिस उसी बच्चे को सदर अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, रिमांड होम भेजने की तैयारी करती है, लेकिन वही पुलिस आरोपी के खिलाफ एक बयान नहीं देती है। आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की बात तो होती है, लेकिन वो आरोपी खुलेआम घूम रहा है अपने इलाके में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या आपके पास एक भी तर्क है जो इस तस्वीर को जायज ठहरा सके? उसका फोटो दिखा रहे हैं तो पहले का उसका है, जिससे बात किया गया है मीडिया के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब चीज का नियम कानून है, प्रक्रिया है। मेडिकल जांच हुआ है, मेडिकल जांच के आधार पर रिपोर्ट जाएगी। और अरेस्टिंग के जहां तक बात है तो पुलिस अभी रात दिन छापा मारेगा और हमको हमारे समझ से रात में जरूर अरेस्ट होगा, आज से कल तक में। तो पुलिस लगी हुई है, ऐसी बात नहीं है जो पुलिस कोई भगवान नहीं है जो जान जाएगा, जो तुरंत जाकर के हजारी जी उसमें लगी हुई है। और इस सरकार में बता देना चाहता हूं मैडम, मैं हूं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, कितना बड़े से बड़े लोग हो, जो इस तरह की घटना करेगा, यह सरकार। लेकिन हजारी जी ये बताइए, जब पुलिस रिपोर्ट लिख रही थी, आरोपी नेता के बाहुबली थे, वो जेल के अंदर में है। आरोपी नेता की दुकान में खड़े होकर पुलिस रिपोर्ट लिख रही थी, तब उस नेता को क्यों नहीं पकड़ा गया? सरकार में कहीं भी कोई राजनीतिक दबाव का नाम का चीज नहीं है। हजारी जी, प्रशासन एकदम अपने मन से काम करेगी और जो जैनून होगा वही काम करके उसको हजारी जी, मैं बहस के लिए नहीं कह रहा हूं, एक मित्रवत मेरी सलाह है कि 1 मिनट को दिल पे हाथ रख करके, ये अगर हम सोचे ये बच्चा आपके और मेरे घर का होता तो क्या हम इस तरह से संवाद कर रहे होते? 1 मिनट के लिए क्या हम उस बच्चे को दूर का बच्चा ना समझें? अगर वो मेरे और आपका बच्चा होता तो क्या हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी तमाम ये जो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है, क्या वो वैसी ही होती? मेनका जी शायद हम दोनों से ये सवाल का जवाब चाहेंगे, लेकिन लगता है कि फिलहाल इस सवाल का जवाब हजारी जी के पास नहीं है, या फिर है भी तो वो देना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनकी जो मजबूरियां हैं, पार्टी को लेकर मजबूरियां। जवाब तो है ही, तो मैं तो पहले भर्त्सना कर चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरह की घटना किया है वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो पहले इस घटना की चलिए हम भी नजर रखते हैं कि आखिर कब तक कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, कब मिलती है सजा आरोपी को।
जी, आरोपी को कब सजा मिलती है इस पर हमारी भी नजर रहेगी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जेडीयू के किसी नेता और विधायक पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी मामले आते रहे, लेकिन अब तक कोई भी जांच रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी नेता पर कोई सख्त कार्रवाई हुई होगी। और अगर इस बार भी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार पर, आपकी सरकार की कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा दाग होगा ये, क्योंकि ये एक मसला नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं, जो इससे पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री थे और ड्राइवर को 9 पार लिया गया था। उसको जी, तो उस सरकार को जनता ने खारिज कर दिया, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी सरकार को भी जनता खारिज कर दे? जब तक मानव जाति है तो कुछ न कुछ 1-2% असामाजिक तत्व पैदा लेते हैं, चाहे किसी की सरकार हो, तो उसकी सजा सरकार को द्वारा होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए, और वह कार्रवाई है सरकार के द्वारा हो रही है। हजारी जी, इसलिए जितने हजारी जी शासन में जरा सा भी संकोच करने की बात नहीं है, उचित न्याय यहाँ पे मिलेगा। हजारी जी, जितने संवेदनशील आप हैं, काश आपकी सरकार बिहार की और आपके जो नेतागण हैं उतने ही संवेदनशील होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, शायद उस बच्चे को बेहतर न्याय मिल चुका होता। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन हजारी जी यहाँ पर हमें उम्मीद दिखा रहे हैं और ये उम्मीद दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिसिया कार्रवाई होगी। हम भी इस पर घटना पर पूरी नजर बनाए रखेंगे, देखते हैं कि कब तक कार्रवाई होती है और कितनी कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होती है। इस वक्त बहस लाइव में इतना ही, लेकिन इस बहस का मकसद हमारा यही था कि आखिर जो अंधेर गर्दी मची हुई है, समाज के हर तरफ अलग अलग मुद्दे को हम ले, लोग परेशान हैं, सरकार से, प्रशासन की कार्यशैली से निराश हैं। कहां है सरकार, क्यों हस्तक्षेप करती नहीं दिखती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हजारी जी हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और इस वक्त बहस लाइव में हम यहीं पर बहस खत्म करेंगे, वक्त बहुत कम है, लेकिन महुआ न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।